गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं एक और अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो में हम जर्नल एंट्री ही समझेंगे रिटायरमेंट की, वो भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। जैसा कि आप देख रहे हो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन वन ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर आल्सो सैक्रिफाइस। आज जो हम जर्नल एंट्री समझेंगे वो इस चीज़ की समझेंगे कि यदि कोई पार्टनर जब रिटायर हो जाता है तो उस रिटायरिंग पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है। ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया होगा आपको। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसको सेक्रीफाइस होता है क्योंकि वो फर्म को छोड़कर जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी जो पार्टनर बचे हुए हैं उनमें से किसी एक पार्टनर को भी सेक्रीफाइस हो जाता है। वैसे मोस्टली अगर रिटायरिंग पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर को ही सेक्रीफाइस होता है, लेकिन कभी कभी जो बचे हुए पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर है, उनमें से भी किसी एक पार्टनर को सैक्रिफाइस हो जाता है। और यदि ऐसा हो जाता है तो उस केस में कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, इस कॉन्सेप्ट में मैं आज यही बताऊंगा। व्हेन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन वन ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर आल्सो सैक्रिफाइस। यदि जो पार्टनर बिजनेस में कंटिन्यू है, मतलब रिटायर नहीं हुआ है, बट फिर भी उसको क्या हो गया है, सैक्रिफाइस हो गया है, तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। वैसे जर्नल एंट्री रिटायरमेंट में गुडविल की क्या होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ये बेसिक एंट्री है रिटायरमेंट की, गुडविल ट्रीटमेंट की। व्हेन गुडविल इज नॉट रेज्ड, है ना, जब गुडविल रेज्ड नहीं करनी होती तो क्या एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लाया हूं। फरहान आशीष समय शेयर कर रहे हैं 3-2-1 में प्रॉफिट रेशो। समय रिटायर हो गया है फर्म से ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ गुडविल। ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट गुडविल ऑफ फर्म 40,000। फरहान एंड आशीष डिसाइड टू फ्यूचर रेशो इज 2:3। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक 30,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फरहान आशीष समय 3 पार्टनर है, 3-2-1 का इनका रेशो है। समय रिटायर हो गया है फर्म से, यानी समय जिसका शेयर 1/6 था, वो समय रिटायर हो गया है फर्म से, और जिस डेट पे रिटायरमेंट हुआ है उस टाइम गुडविल ऑफ फर्म, पूरी फर्म की गुडविल 2,40,000 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी ये कहा है कि गुडविल रेज करनी है, नहीं कहा ना, तो हम मानेंगे गुडविल रेज नहीं करनी। और गुडविल रेज नहीं करनी होती तो जर्नल एंट्री क्या होती है, यानी ट्रीटमेंट क्या होती है गुडविल की, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। अब यहां पर गुडविल रेज नहीं हो रही, पर गुडविल ऑफ फर्म हमको बता दी है, और फरहान और आशीष डिसाइड फ्यूचर रेशो इन 2:3। फरहान आशीष ने डिसाइड करा है उनका फ्यूचर रेशो 2:3 होगा। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक 30,000। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। जो गुडविल है अपीयर्ड हो रही है बुक में 30,000 की, तो नेसेसरी जनरल एंट्री पास करो। यानी इसमें देखो दो चीजें जो अलग आई हैं, वो दो चीजें जो अलग आई हैं वो क्या है, एक तो गुडविल अपीयर्ड इन द बुक, ये एक नया बात आई है, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक। ये मैंने एडमिशन की वीडियोस बनाते वक्त आपको समझाया था कि गुडविल अपीयर्ड जब भी हो जाए, इसको कभी कभी गुडविल अपीयर्ड कहते हैं या फिर गुडविल इन द बुक ऑफ अकाउंट, इस तरीके से भी इसका नाम लिया जाता है ना, बुक वैल्यू ऑफ गुडविल या गुडविल इन द बुक ऑफ अकाउंट या अपीयर्ड इन द बुक, दोनों का मतलब एक ही है। यदि कभी भी गुडविल अपीयर हो तो उस गुडविल को सिर्फ राइट ऑफ करा जाता है, ठीक है ना। जब गुडविल अपीयर हो तो उसको सिर्फ राइट ऑफ करते हैं, और जो गुडविल पूरी फर्म की है उस गुडविल का यूज हम ट्रीटमेंट में करते हैं कि नया पार्ट जो रिटायर हो गया है उसको कितनी मिलेगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम जानते हैं यहां पर गुडविल रेज नहीं हुई है, तो हमें जर्नल एंट्री जो करनी है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस पार्टनर करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, यानी किस पार्टनर को गेन हुआ है ये पता करना पड़ेगा। और ये कैसे पता करेंगे, गेन रेशियो निकालकर।
अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब इस क्वेश्चन में न्यू और ओल्ड दोनों शेयर दे रखे हैं। देखिए आप, जो फरहान, आशीष और समय, इनका जो ओल्ड शेयर है या न्यू ओल्ड शेयर है वो है 3:2:1 और फरहान और आशीष, क्योंकि समय तो रिटायर हो चुका है, इनका जो न्यू शेयर है वो 2:3 है। 2:3 यहां पर क्या है? फरहान आशीष डिसाइड फ्यूचर रेशियो इन 2:3। तो नया रेशियो हमको पता है 2:3। अब निकालते हैं हम गेन। तो गेन ऑफ फरहान, पहले फरहान का गेन निकालते हैं। गेन का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। अब जो गेन है फरहान का, तो फरहान का न्यू कितना है? 2/5। 2/5 फरहान का न्यू, माइनस फरहान का ओल्ड। ओल्ड है 3/6। अब इनका एलसीएम ले लो, 30 आ गया। 5 6 जा 30 और 6 2 जा 12। 6 5 जा 30, 5 3 जा 15। अब आप देखोगे 12 में से 15 घटाने हैं तो माइनस के 3/30 आएगा। तो हमने फॉर्मूला गेन रेशियो का निकाला है, लेकिन गेन की जगह क्या आ गया? माइनस में आ गया, मतलब सैक्रिफाइस। तो मैंने अभी क्या कहा था? ये केस कौन सा केस है? जहां पर एक कंटिन्यूइंग पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर जाए। वैसे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, उनको कभी सैक्रिफाइस नहीं होता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में यदि सैक्रिफाइस हो जाता है तो हम कैसे एंट्री करेंगे, है ना? अब इस क्वेश्चन में फरहान जो रिमेनिंग पार्टनर है, भाई ये तो बिजनेस में बना हुआ है अभी फरहान, उस रिमेनिंग पार्टनर को गेन हमने निकाला, लेकिन गेन की जगह क्या निकल गया? सैक्रिफाइस, क्योंकि माइनस में फिगर आ रही है, तो इसको निकल गया 3/30 का सैक्रिफाइस। ओके, अब जरा बात करते हैं दूसरे की, आशीष की। गेन ऑफ आशीष। अच्छा, तो फरहान को गेन नहीं आया, क्या आ गया है? सैक्रिफाइस। गेन नहीं आया, इसको क्या आ गया है? सैक्रिफाइस। तो गेन ऑफ आशीष, अब आशीष का गेन कैसे निकालेंगे? वही आशीष के न्यू में से आशीष का ओल्ड घटा दो। आशीष का न्यू शेयर है 3/5 माइनस ओल्ड कितना है आशीष का? 2/6। एलसीएम 30 आ गया। 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 माइनस 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, तो 8/30। यानी इसको तो गेन हुआ है ना? इसकी फिगर माइनस में नहीं आ रही, तो आशीष को तो गेन हुआ है। ठीक है, तो हमको पता पड़ गया सिर्फ सैक्रिफाइस हुआ है फरहान को। अब मैंने बेसिक एंट्री यानी गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री क्या बताई है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, है ना? तो मैं अब एंट्री करता हूं। ये आपका वर्किंग नोट हो गया बेटा। क्या हो गया है? ये वर्किंग नोट है। ठीक है, अब सॉल्यूशन यहां से एंट्री करते हैं। तो एंट्री करते हैं यहां पर। हमारी एंट्री क्या है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अब कौन कौन गेन कर रहा है? गेन सिर्फ आशीष कर रहा है, तो आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? देखो, रिटायरिंग पार्टनर तो हर हाल में सैक्रिफाइस करेगा, तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है? टू समय। सैक्रिफाइस पार्टनर क्रेडिट होंगे, और एक और पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन? फरहान, तो टू फरहान। ठीक है, तो इसको भी यानी समय की कैपिटल को भी क्रेडिट कर दिया और फरहान की कैपिटल को भी क्रेडिट कर दिया। अब बात आती है अमाउंट की।
समय की कैपिटल यानी समय को कितना अमाउंट से क्रेडिट करा जाएगा, जितना उसके हिस्से की गुडविल है। जो समय पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है उसकी जितने हिस्से की गुडविल है उतने से वो क्रेडिट हो जाएगा। अब हम जानते हैं जो पूरी गुडविल ऑफ फर्म है, गुडविल ऑफ फर्म वो 2,40,000 है। इसमें समय का हिस्सा कितना है, समय का हिस्सा है बेटा 1/6, तो 6 4 24 40,000, यानी समय कितने से क्रेडिट होगा 40,000 से। समय जो फर्म को छोड़कर जा रहा है उसको 40,000 का सैक्रिफाइस हो रहा है। और वो कैसे पता पड़ा, जो फर्म की गुडविल होती है उससे मल्टीप्लाई कर दो समय के शेयर को, समय की कितने अमाउंट से सैक्रिफाइस कर रहा है ये पता पड़ जाएगा। ऐसे ही फरहान भी सैक्रिफाइस करा है, तो समय तो 1/6 से सैक्रिफाइस करा था, फरहान सैक्रिफाइस करा है 3/30 से। यहां पर फरहान का शेयर से मल्टीप्लाई कुछ नहीं कर देना, फरहान को जितना सैक्रिफाइस हुआ है उतना फरहान को पैसे दिए जाएंगे। अब जैसे समय को सैक्रिफाइस हुआ था और समय छोड़ के जा रहा है फर्म को, तो समय को जितना सैक्रिफाइस हुआ उतने पैसे दे दिए। समय 1/6 का शेयर छोड़कर जा रहा था तो 1/6 से उसको सैक्रिफाइस हुआ था, तो हमने 1/6 करके पता कर लिया कि कितना सैक्रिफाइस हुआ है। ऐसे ही फरहान को 3/30 का सैक्रिफाइस हुआ है। फरहान को जो सैक्रिफाइस हुआ है 3/30 का हुआ है, उसकी मल्टीप्लाई टोटल गुडविल से कर दो। टोटल गुडविल है 2,40,000, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 3 8 जा 24, 1 2 3 8,000, यानी कितना आ गया 24,000 फरहान को सैक्रिफाइस हुआ है। तो फरहान को भी 24,000 रुपए देने पड़ेंगे। और बेटा ये कौन देगा, ये दोनों रुपए अकेला आशीष देगा, क्योंकि अकेले आशीष को ही गेन हो रहा है। आशीष को क्या हो रहा है, गेन। तो इन दोनों को जोड़कर यहां पे लिख दो 64,000 क्या है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, THROUGH, थ्रू कैपिटल अकाउंट, बीइंग गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, यानी अब हमने गुडविल एडजस्ट कर दी। ठीक है बच्चों, तो ये ट्रीटमेंट हुआ जब एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर जाए, कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो इस तरह से एंट्री होगी। ठीक है, अब बात आती है अपीयर्ड गुडविल की। इस गुडविल को हमेशा राइट ऑफ कर देते हैं, और गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या है बेटा, सभी पार्टनर्स जो भी पुराने पार्टनर्स थे यानी इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर उसको डेबिट कर दो। तो इसकी एंट्री क्या होगी, राइट ऑफ की एंट्री, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो किसको जाएगी ये टू, सॉरी अभी तो एक पार्टनर रह गया, समय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये राइट ऑफ की एंट्री है, बीइंग गुडविल रिटन ऑफ, गुडविल रिटन ऑफ कर दी। कितनी चाहिए अपीयर्ड गुडविल, 30,000। अब 30,000 को बांट दीजिए ओल्ड रेशो में। गुडविल राइट ऑफ किस में होगी, ओल्ड रेशो में, 3:1 में। तो 3/5, 30,000 का 2/5, 30,000 का 1/5, 5 6 30, आ गया 18,000, 5 6 30, आ गया 12,000, और 5 6 30,
आ गया 6000, ठीक है ना। 5 6 30 6 6 80 और 5 6 6 12 और 5 6 गलत कर दिया बेटा, ये 3 to 1 के रेशियो में बांटना तो 3/6, 2/6 और 1/6 था, तो 6 5 30, यहाँ आ जाएगा 15,000 और 6 5 30, यहाँ आ जाएगा 10,000 और 6 5 30, यहाँ आ जाएगा 5,000। तो ओल्ड रेशो में जो गुडविल थी, एपियर्ड गुडविल, उसको मैंने बांट दिया, अब उसे यहां दिखा दो। फरमान का हिस्सा कितना है? 15,000। दूसरा कौन है? आशीष का हिस्सा कितना है? 10,000। और समय का कितना है? 5,000। और गुडविल यहां पर दिखा दो, टोटल 30,000। तो बेटा ये ट्रीटमेंट होगी अगर गुडविल एपियर्ड हो रही है उसकी ये, और यदि एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसकी ये। एक छोटी सी वीडियो थी बेटा ये, जिसमें ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझको कराया था, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा नया केस क्या है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर भी गेन सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उस केस में ऐसे होगी। यानी फरहान यहाँ पर कंटिन्यूइंग पार्टनर है जो रिटायर नहीं हुआ है, पर फिर भी ये क्रेडिट हुआ है। क्यों हुआ है क्रेडिट? क्योंकि ये भी सैक्रिफाइस कर गया। और बेसिक एंट्री क्या कहती है कि गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब जो भी सैक्रिफाइस कर गया वो क्रेडिट करेगा ही करेगा। तो इसको कर लेना बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।